This Lelland Top video is sponsored by Windsor. Download the app now and win cash daily. घर बैठे बोर हो रहे हो तो क्यों ना गेम खेली जाए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। खबर नंबर 1, बिहार की राजधानी पटना, यहां काम करने वाले 187 स्वास्थ्य कर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। प्रशासनिक सलाहियत आई कि वैक्सीन लगवाने वालों को सावधानी बरतनी होगी। खबर नंबर 2, यूपी का लखनऊ, यहां है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहां के कुलपति विपिन पुरी और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिमांशु समेत 40 डॉक्टर भी कोरोना की चपेट में आ गए थे। इन सभी डॉक्टरों ने भी कोरोना की वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए थे। इससे पहले लखनऊ पीजीआई के निदेशक भी वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। खबर नंबर 3, एक और स्क्रीनशॉट वायरल होता है। बताया जाता है कि मणिपाल में काम करने वाले एक डॉक्टर दंपति को कोरोना हो गया, वो भी वैक्सीन के दोनों डोज लेने के 3 हफ्ते बाद। डॉक्टर अनीता और डॉक्टर राजगोपाल को कोरोना की वजह से न्यूमोनिया हो गया, ऑक्सीजन की मात्रा गिर गई और खून के थक्का जमने की प्रक्रिया में भी भारी बदलाव हुआ। डॉक्टर दंपति ने बताया कि वैक्सीन लेने के बाद भी सेफ रहना है। 3 खबरें और फलसफा लगभग एक सा। कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू होते ही सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया था, फिर भी अब उनके संक्रमित होने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोरोना वैक्सीन से बचाव नहीं हो रहा है? क्या कोरोना का इन्फेक्शन वैक्सीन लगवाने के बाद भी हो सकता है? इन सवालों के हम आपको 2 जवाब देंगे, एक छोटा जवाब और एक बड़ा जवाब। छोटा जवाब है हाँ, वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना हो सकता है। तो फिर बड़ा जवाब क्या है? बड़ा जवाब विशेषज्ञ लोगों के हवाले से। इंडिया टुडे से बातचीत में इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर ने बताया, कोरोना की वैक्सीन आपको संक्रमण से नहीं बचाएगी, लेकिन वैक्सीन आपको कोरोना के भयानक रूप से बचा सकती है। आपको लक्षण कम आएंगे, लेकिन संक्रमण तो हो ही सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसीलिए वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी सावधानी बरतना, मास्क पहनना, शारीरिक दूरी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खुद तो संक्रमित हो भी सकते हैं और दूसरे भी आपकी वजह से संक्रमित हो सकते हैं। तो विशेषज्ञों की तो बात हो गई, अब वैक्सीन बनाने वाले की बात सुनते हैं। अदार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं। उन्होंने इंडिया टुडे से बातचीत में भी कमोवेश यही बात कही है। उन्होंने कहा, कोरोना की वैक्सीन ये तो तय नहीं करती है कि आपको वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन ये तय जरूर करती है कि वैक्सीन लेने के बाद भी अगर आपको कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो आपको इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। तो इसके पीछे साइंस क्या है, ये सवाल उठता है। बहुत बेसिक साइंस है जो आपको हम पहले भी कई मौक़ों पर बता चुके हैं, आज फिर से बता देते हैं। जब लोगों को वैक्सीन दी जाती है तो उसमें कोरोना वायरस का बाहरी खोल या वायरस का निष्क्रिय स्वरूप होता है। वैक्सीन शरीर में जाने पर शरीर के इम्यून सिस्टम को धोखा होता है कि असल वायरस का हमला हुआ है। शरीर वैक्सीन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, जिससे वायरस को हराया जा सकता है। अब जब आगे कभी असल और जिंदा कोरोना वायरस हमला करेगा तो शरीर के इम्यून सिस्टम को ये पता होगा अब इसके खिलाफ कैसे लड़ना है, कैसे एंटीबॉडी बनानी है। ट्रेनिंग पहले से है, धड़ाधड़ एंटीबॉडी बनने लगेंगे और शरीर तुलनात्मक रूप से कम बीमार पड़ेगा। अंत में फिर वही सवाल कि करें क्या? आप भी पूछिएगा तो भी बता देते हैं। वैक्सीन जब लगेगी तब लगेगी, लेकिन लगे या ना लगे हर हाल में मास्क चेहरे पर, शारीरिक दूरी मेंटेन रखना और मस्त हाथ धोना और सैनिटाइज करते रहना है, तभी बचाव हो पाएगा। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉक।